मंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार 57 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, लगातार अपने समायोजन की मांग को लेकर यहां पर बने हुए हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक लंबा समय होता जा रहा है, दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग यहीं बने हुए हैं। क्या लगता है कि कब तक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आश्वासन तो आप लोग को झूठे ही मिल रहा है? जी मैडम, बिल्कुल आपकी बात सही है। और हमको आश्वासन के बुनियाद पर आज 57 दिन हो गए बैठे बैठे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धूप आंधी बारिश सिर्फ इसलिए झेल रहे हैं कि हमारा बस शांतिपूर्ण ढंग से हमको जो है पावर कारपोरेशन सुन ले, सरकार सुन ले। लेकिन पावर कारपोरेशन की हठधर्मिता अब इस कदर बढ़ चुकी है कि 57 दिन बीतने के बावजूद हम लोगों को यहाँ देखने तक जो है पावर कारपोरेशन के प्रबंधन से अभी तक कोई नहीं आया है। और हम लोग लगातार सरकार से यह भी गुहार लगा रहे हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा जी, ये प्रकरण उनके संज्ञान में भी है। क्योंकि आप लोग जिस तरह से प्रतिदिन हमारे पास में आते हैं, हमारी आवाज़ उठाते हैं और हमको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है 3 साल सेवा करने के बावजूद आज हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, तो ये पीड़ा आप लोग जब दिखाते हैं तो सरकार के कानों तक वो आवाज़ पहुंचती है। और आज 57 दिन के बावजूद पावर कारपोरेशन की जो घोर लापरवाही है, जिसमें कि सबसे बड़ा हाथ जो है निदेशक कार्मिक प्रबंधन श्री ए.के. पुरवार का है, कि जिनकी बदौलत आज जो है हम लोग बाहर हैं। और आज वो लोग हम लोगों के बात पर जो है चुप्पी साध जाते हैं, हमसे जो है मिलने तक नहीं आ रहे हैं। हम कारपोरेशन जाते हैं तो आज वो हमसे मुलाकात तक नहीं करते हैं। तो यही बात, ये कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कहीं ना कहीं आज वो इस बात का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जिस आयु समय सीमा का उन्होंने हमको नियम दिया है, उसकी नियमावली तक वो लोग नहीं दे पा रहे हैं हमको आरटीआई के जवाब में। तो वो सीधी सीधी बात है कि इसमें पावर कारपोरेशन ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तो इस बात को आज हमने जो है माननीय श्रीकांत शर्मा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक पहुंचाया है। और हमको विश्वास है कि ये आश्वासन ज़रूर वो कुछ दिन में पूरा करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम जो है शक्ति भवन का घेराव आने वाले समय में बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से हम पीछे नहीं लौटेंगे। अब यहाँ हम जो है शक्ति भवन का घेराव करेंगे। अगर फिर भी हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री का आवास गिरा जाएगा। तब भी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर हम पर आत्मदाह के अलावा और कोई विकल्प शेष बचेगा नहीं। लेकिन हमें लगता है कि ऐसी नौबत आएगी नहीं, क्योंकि ये जो है रामराज्य की परिकल्पना पर चलने वाली सरकार है। और हमें आज तक पूरा भरोसा है कि हम बिल्कुल भी कोई भी असंवैधानिक जो है गतिविधि का प्रयोग नहीं करेंगे। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण कर्मचारी रहे हैं आज तक अपने सेवा काल में, और यहाँ पर भी शांतिपूर्ण ढंग से ही हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हमें विश्वास है कि हमारी इस पीड़ा को देखते हुए कि हम लोग जो है डेली फुट ओवर ब्रिज पर सोते हैं, आज हम खाने तक के पैसे लिए, एक टाइम हम लोग खाते हैं। तो उस पूरी पीड़ा को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हम पर जो है समायोजन का, हमारी सेवा में बहाली का बहुत बड़ा निर्णय हम पर जल्दी लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। क्या कहेंगे सर, लगातार समय बढ़ता चला जा रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं लग रहा है, कितनी उम्मीद है? देखो, एक आश्वासन ही दे रहे हैं। अब तक 57वां दिन है आज हमारा। ये तो आपके चैनल का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी आवाज़ जो है इस ग्राउंड से, जो 4 दीवारी है इको गार्डन की, इससे बाहर जा रही है। वरना जो मेन मुख्य जो मीडिया होती है वो तो यहाँ हमको हमारी खैर खबर लेने भी नहीं आई 57 दिन के अंदर। तो अब आपके चैनल से जैसे आज भी और कल भी डिबेट जो है, हमारी रिपोर्ट जो है समय समय पर आप बाहर ले करके जाते हैं, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाते हैं, प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाई जाती है। तो एक हमें उम्मीद है कि शायद हमारा समायोजन जो है सरकार जल्दी कर ले, आज कर ले, कल कर ले। लेकिन एक विद्युत विभाग ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा काम नहीं किया। तकरीबन 3 साल तक हम जो है विद्युत विभाग के एक फैमिली मेंबर की तरह रहे हैं, और 3 साल नौकरी करने के बाद में हमें जैसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक दिया जाता है, इस तरीके से हमको निकाल करके फेंक दिया गया। और हमारी एज इस वक्त उस स्टेज से, इस दौर से गुजर रही है कि यहाँ पर जो है बच्चे बड़े हो जाते हैं। हमारे बच्चे की जो एज है वो 20-21 साल तक के 2 बच्चे हैं हमारे, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। लड़की की उम्र 18 साल की हो गई, लड़कों की उम्र 21 साल की हो गई। अब उनका पढ़ाई का भी खर्चा है, उनका मकान का, शादी का। नौकरी लगने से पहले हमारी स्थिति करीब जो इतने भी जब यहाँ पे कर्मचारी हैं, ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। लेकिन नौकरी के बाद जो है, जैसे
हमने सोचा सरकारी नौकरी लग गई है और लगने के बाद में जो है शायद हमें इधर उधर की ठोकरी ना खानी पड़े और हमारे जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो शायद बेहतर हो जाए। लेकिन 3 साल नौकरी करने के बाद में ऐसा झटका दिया कि हमने कभी न कभी किताब में पढ़ा और न कभी किसी बुजुर्गों से सुना कि इस तरीके से सरकारी कर्मचारी को एक झटके से इस तरीके से बाहर निकाल करके फेंक दिया जाता है। तो हमारी सरकार से और विद्युत विभाग के जो मुख्य जो कर्मचारी हैं, जो मुख्य जो अधिकारी हैं, उनसे हमारा यही निवेदन है कि हमारी पीड़ा को समझते हुए, हमारी मजबूरी को देखते हुए हमारा समायोजन जो है जल्दी से जल्दी किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके मीडिया बंधुओं को मैं सहृदय आभार करूँगा, जिससे कि आपके माध्यम से हमारी बात जो 4 दीवारी में जो हम लोगों को यहाँ धरना स्थल बनाया गया है, ये बात हमारी सरकार तक पहुँचाती हैं। आज 57 दिन हो चुका है हमारे धरने को, किंतु कारपोरेशन की हठधर्मिता और उनकी ये जो है के कारण आज हम लोगों की को देखने तक नहीं आता, हम लोगों की सूद लेने नहीं आता कि हम लोगों की, जबकि हम लोग आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो भी सारे प्रोसेस थे उनके माध्यम से हम लोग चयनित हुए थे, हाई मेरिट में थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कारपोरेशन द्वारा हमारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हम लोगों के साथ ऐसा द्वेषपूर्ण जो है व्यवहार किया जा रहा है कि आज तक मतलब हम लोगों की एक समय उस धैर्य की जो है परीक्षा ली जा रही है। और धैर्य की परीक्षा जो है तब तक दिया जाता है जब तक कि हमारे कहीं किसी तरह का कोई भी जो सकारात्मक हम लोगों को उसका परिणाम नहीं मिल जा रहा है। किंतु आज इतने दिन होने के बाद भी जो है उन लोगों के कानों तक आज तक जो है हमारी लगता है कि आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या हम लोगों के प्रति जो उनकी जो ये दुष्भावना है वो ग्रसित हो चुकी है। तो आज हम लोग यही कहेंगे कि अब हम लोग की धैर्य की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, धैर्य की जो प्रकाष्ठा है कहीं एक सीमा तक वो जवाब दे चुकी है। तो आगे अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो हम लोग फिर जो है मतलब शक्ति भवन का घेराव करेंगे और वहाँ जा कर के जो है हम लोग सभी भाई मिल के 603 कर्मचारी की जो संख्या बल है इनके साथ मिल के और आपके मीडिया बंधुओं के भी सहयोग से हम लोग जो वहीं पर अपना धरना देंगे और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके उनका जो है मतलब प्रतिरोध करके अपनी मांग को उठाएंगे और अपने समायोजन की मांग करेंगे। कोई निर्धारित समय भी नहीं दिया गया है आप लोगों को कि इस समय तक आप लोग की मांगें पूरी कर दी जाएंगी जैसे बाकी धरना में हो रहा है ऐसा, तो आखिर कब तक इंतज़ार चलता रहेगा ऐसे ही? मैं पूरा भरोसा योगी जी पर, वो राम राज की सरकार है, वो एक दिन हमें जरूर सुनाएंगे। आज नहीं तो होगा, लेकिन हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आज हमको धरने का 57 दिन हो गया, लेकिन अभी हमारे विभाग से उच्च अधिकारी कोई मिलने नहीं आया, ना ही हमारी कोई सुनवाई हो रही है। लेकिन हमें योगी जी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि राम राज की सरकार है, वो हमको सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। आज हमारा धरने का 57 दिन हो चुका है, हमारा बजट है जो एकदम ख़त्म हो चुका है। आज हमारे लिए इतने पैसे नहीं हैं भाड़े से भी आ सकें, यहाँ हम पैदल आते हैं, पैदल ही जाते हैं। अच्छा, खाना हम सिर्फ एक टाइम ही खाते हैं और हम जो सोते हैं कहीं बाहर सोते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, रेलवे ब्रिज पर सोते हैं। बिल्कुल हमारा जो परिवार की स्थिति है एकदम दयनीय हो चुकी है। आज हमको नौकरी निष्कासित हुए 4 साल हो चुके हैं और हमारे परिवार का जो बजट है, बीमारी है, माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, हम ये कमाने वाले हैं और हमारा जो सारा बजट एकदम शून्य हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, कर्मचारी 57 दिन से यहीं इको गार्डन में बने हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बारिश, धूप, हर चीज़ का सामना कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं और अब इन लोगों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ धरने को आगे बढ़ाना वो भी एक मुश्किल काम है, उसमें भी आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर सब लोग मिलजुल के इस धरने को आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों का कहना यह है कि इन लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उम्मीद है कि इनकी मांगें जल्द से जल्द पूरी कर दी जाएंगी। लेकिन अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो पहले विधानसभा का घेराव किया गया था, इस बार 603 कर्मचारी सभी यहां होंगे और शक्ति भवन का घेराव किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।